नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मानव शरीर के हड्डियों के बारे में। अब तक तो हम ये जानते हैं कि मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप 206 हड्डियां नहीं बल्कि उन सभी हड्डियों के नाम भी बता सकेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें मालूम है कि मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। इन सभी हड्डियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसको हम अपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय और एक्सियल यानी कि अक्षीय कहते हैं। अपेंडिकुलर में कुल 126 हड्डियां होती हैं और एक्सियल में कुल 80 हड्डियां होती हैं, और इन सभी हड्डियों को जब मिला देंगे तो एक 206 हड्डियां हो जाएंगी। अब अपेंडिकुलर क्या होती हैं, आइए हम इसको समझते हैं। तो अपेंडिकुलर, इसको हम सिंपल में समझते हैं कि वे हड्डियां जो हमें चलने फिरने और घूमने में मदद करती हैं, उन्हें अपेंडिकुलर कहते हैं। और एक्सियल वे हड्डियां होती हैं, जैसे अगर हमारे पूरे शरीर को दो भागों में विभाजित करना हो तो जो भी हड्डियां उसके बीच में आएंगी उन हड्डियों को एक्सियल हड्डियां कहेंगे। जैसे रीढ़ की हड्डी हो गई, पसली की हड्डी हो गई और हमारा सिर। तो ये तो रही हड्डियों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब आइए हम हड्डियों के नामों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपेंडिकुलर के बारे में समझते हैं। तो अपेंडिकुलर में क्या क्या आते हैं जो चलने फिरने में मदद करती हैं। हम जानते हैं कि हमारा हाथ और पैर हमें चलने फिरने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए हम पहले हाथ और पैरों के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हाथ है, तो हाथ में कुल 30 हड्डियां होती हैं। तो सबसे पहले हम आइए इधर से शुरुआत करते हैं और उसके नामों के बारे में जानते हैं और उसकी गणना भी करते चलते हैं। तो सबसे पहले आता है ह्यूमरस। ह्यूमरस की मतलब हमारे कंधे से सटी हुई जो हड्डी होती है उसे हम ह्यूमरस कहते हैं। उसकी संख्या 1 होती है। आगे और बढ़ेंगे तो आगे जो हमारा ये जहां पे ये मुड़ा हुआ है, इसके आगे से एक कलाई तक का जो हड्डी होती है उसे रेडियस और अल्ना कहते हैं। इसमें 2 हड्डियां होती हैं, एक हड्डी का नाम रेडियस है, एक हड्डी का नाम अल्ना है। तो एक एक ये भी हो गई। इससे कुछ और आगे बढ़ेंगे तो यह जहां पे कलाई मुड़ती है वहीं पे आता है कार्पल्स। इसको हम कार्पल्स कहते हैं। इसकी संख्या 8 होती है। और इससे जस्ट आगे चलेंगे तो आता है मेटाकार्पल्स। इसकी संख्या 5 होती है। क्योंकि हमारी अंगुलियां 5 होती हैं और पांचों अंगुलियों से जो सटा हुआ लास्ट वाला पोर्शन होता है उसी को हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं। और जैसे उसके आगे बढ़ते हैं तो हमारी अंगुलियों के बीच ये जो छोटे छोटे पोर हैं इसकी संख्या 14 होती है और इसे फ्लैंजी कहते हैं। तो आइए इन सभी हड्डियों के नामों को हम एक साथ याद करने की कोशिश करते हैं। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंजी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंजी। तो इन सभी हड्डियों को जब हम जोड़ेंगे तो इनकी संख्या कुल आएगी 30। तो एक हाथ में 30 हड्डी हो गई, दूसरे हाथ में वही सेम टू सेम हड्डी 30 होगी, तो टोटल हो गई 60 हड्डियां। 60 हड्डियों के नाम हमने देखिए कितने आसानी से याद कर लिया। तो 60 हड्डियों के नामों के हमने बहुत ही आसानी तरीके से याद कर लिया। अब आइए चलते हैं पैरों के बारे में। तो पैर में सबसे जो ऊपर वाली पोर्शन होती है उसे कहते हैं फीमर। ये फीमर ही हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो हमारे कमर से जुड़ी होती है घुटने तक। इस हड्डी को नाम फीमर है। इसकी संख्या 1 होती है। उसके जस्ट नीचे चलेंगे तो जहां पे हमारी हड्डी का घुमाव होता है वहां पे भी एक हड्डी होती है, उसका नाम होता है पटेला। इसकी संख्या 1 होती है। अब उसके जस्ट नीचे चलेंगे तो इसमें भी 2 हड्डियां होती हैं। जैसे हाथ में 2 हड्डियां थी ऐसे इसमें भी 2 हड्डियां होती हैं। एक का नाम है टिबिया और दूसरे का नाम है फिबुला। टिबिया और फिबुला, इसकी भी संख्या 1-1 होती है। जस्ट उसके हम और आगे चलेंगे तो वहां पे नाम आती है टार्सल्स। वहां पे क्या था, कार्पल्स था, यहाँ पे नाम होता है टार्सल्स। तो वहां पे संख्या थी 8, यहाँ पे संख्या है 7। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक हड्डी बढ़ गई है पटेला, तो यहाँ पे 7 ही होगी। और उसके जस्ट और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे और आता है अगला मेटाटार्सल्स। जैसे वहां पे कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स था, यहाँ पे टार्सल्स के बाद मेटाटार्सल्स हो गया। इसकी भी संख्या 5 होती है क्योंकि ये पांचों अंगुलियों का लास्ट वाला पोर्शन होता है, तो इसकी भी संख्या 5 होती है। हाथ में फ्लेंजी की संख्या 14 थी, तो यहाँ भी फ्लेंजी की संख्या 14 हो गई। फ्लेंजी यानी कि फिंगर हम समझ सकते हैं। तो फिंगर में जितने भी पोर्शन छोटे छोटे पोर हैं तो यही है फ्लेंजी। इसमें भी 14। आइए हम इन सबको साथ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लैंजी। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लैंजी। फिर से एक बार, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लैंजी। इन सभी हड्डियों को जब हम जोड़ेंगे तो इसकी भी संख्या कितनी आएगी, 30। तो एक पैर में 30 हो गया, दोनों पैर मिला के 60 हो जाएंगे। तो 60 पैर का और 60 हाथ का हमने 120 हड्डियों का नाम आसानी से याद कर लिया है। अभी हम देखे हैं कि उपांगी में 126 हड्डियां होती हैं। 120 तो हो गई, अब बची हैं 6 हड्डियां। तो 6 हड्डियां, आइए वो कौन कौन सी हैं आइए उसको भी देखते हैं।
तो यहाँ पे है पेल्विक बोन। पेल्विक बोन मतलब जो हमारे कमर के नीचे का जो दोनों भाग अलग अलग होता है, जहां से हमारा पैर जुड़ा होता है, इसी को पेल्विक बोन बोलते हैं। ये इसकी संख्या 2 होती है। तो 120 और 2 122 हो गया। और यहाँ पे 2 हड्डियां हैं क्लेविकल, तो क्लेविकल की भी संख्या 2 होती है। क्लेविकल हमारे कंधों पे यहाँ पे जो हड्डी होती है उसे क्लेविकल कहते हैं। महिलाओं में क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, ब्यूटी बोन। तो ब्यूटी बोन के नाम से किस हड्डी को जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसका नाम है क्लेविकल बोन। इसकी भी संख्या 2 होती है। तो अब बचा 2, तो 2 हड्डियां। अब यहां पे है स्कैपुला। स्कैपुला, स्कैपुला मतलब जो हमारे यहाँ पे जिसको पखुरा कहते हैं गांव की भाषा में, यहाँ के पीछे का जो हड्डी होती है इसी को स्कैपुला कहते हैं। यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे 2 हो गया, तो टोटल 126 हड्डियां क्लियर हो गई। एपेंडिकुलर की सभी हड्डियों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आइए चलते हैं एक्सियल हड्डियों के बारे में, जिनकी संख्या होती है 80। इसमें होती है रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी हमारे पीछे एक बड़ी सी हड्डी होती है जिसे हम रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन बोलते हैं। यही हड्डी जो यहाँ से पीछे तक यहाँ तक गई है, इसी को हम बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 26। और आगे आती है पसली की हड्डी, जिसको हम रिब केज बोलते हैं, रिब्स भी बोलते हैं। इसकी संख्या होती है 24 यानी कि 12 जोड़ी। रिब की हड्डियों को जुड़ने के लिए एक बीच में स्टर्नम नाम की एक हड्डी होती है। ये कुछ ऐसी दिखती है कि जैसे और सभी रिब की हड्डियां इस पे वेल्डिंग की गई हों। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ये स्टर्नम हड्डी नहीं रहेगी तो जैसे ही आदमी अपना सीना फैलाएगा तो हड्डियां बाहर आ जाएंगी, तो इसलिए ये जरूरी है। तो 26 और 24 हो गए 50, और एक ये स्टर्नम नाम की हड्डी हो गई 51। अब बचा 80 में से 51 निकाल दीजिए, बचा 29 हड्डी। तो 29 हड्डी होती है हमारे पूरे हेड में। अब हेड के अंदर कई पार्ट हैं, जैसे होता है स्कल। स्कल मतलब होती है खोपड़ी। तो खोपड़ी में कुल 22 हड्डी होती हैं। और आगे आता है कान। कान भी हमारे सिर के अंदर ही होता है। तो कान में 6 हड्डियां होती हैं। एक कान में 3 हड्डी होती है और दोनों कान मिला के 6 हड्डी होती है। कान की सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिस बोलते हैं। और एक हड्डी और बची हुई है जिसको हम हायार्ड कहते हैं। हायार्ड हड्डी जस्ट गले के यहाँ पे नीचे होती है। फांसी लगाने वाले व्यक्ति की यही हायार्ड हड्डी टूट जाती है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको कहते हैं हायार्ड हड्डी। तो यहाँ पे 51 हुए थे और यहाँ पे 29। 51 और 29 मिला के हो गए 80। तो यहाँ पे हो गए 80 और 126 तो हमने पढ़ लिया है। टोटल हो गए 206 हड्डी। एक बात और आप लोग ध्यान रखिए कि हमारे सिर के पीछे एक खाली जगह होती है जहां से दिमाग से सप्लाई पूरे शरीर में जाता है, उसको हम बोलते हैं फोरेनम मैग्नम। फोरेनम मैग्नम। फोरेनम मैग्नम नाम का एक नस होती है, ऐसे कह सकते हैं। यहीं से दिमाग का सप्लाई पूरे शरीर में जाता है। उम्मीद है आप सबको पूरी हड्डियों का नाम आसानी से याद हो गया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।